है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद सुषमा में। तो इस भाग में हम करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में कवि देव द्वारा रचित कविताओं की व्याख्या। लेकिन व्याख्या से पहले जान लेते हैं कवि देव के बारे में। रीति काल के प्रमुख कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ये इटावा के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1730 या कहे सन 1673 ईस्वी में माना जाता है। इनकी रचनाओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि ये किसी एक आश्रयदाता के पास नहीं रहे, किसी एक राजा के आश्रय में नहीं रहे। इनकी चित्तवृत्ति या इनका मन किसी एक स्थान पर नहीं लगा। अधिक घूमने के कारण ही ये सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा के व्यक्ति हो गए। और इनके प्रमुख आश्रयदाता जो राजा थे वो थे राजा भोगीलाल। अब इनकी बात करें अगर रचनाओं की, तो वैसे तो कवि देव के ग्रंथों की जो संख्या है वो 52 या 72 जो है बताई जाती है, परंतु अभी तक इनके 27 ग्रंथों का पता लगा है। रीति काल के कवियों में इतनी अधिक रचनाएं शायद ही किसी दूसरे कवि की मिलती हों। इनके जो प्राप्त ग्रंथ हैं उनमें भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद दहरो तथा प्रेम दीपिका आदि प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में अनेक विषय हैं। यौवन, श्रृंगार आदि से लेकर इनका झुकाव ज्ञान की तरफ भी रहा है। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दर्शन नहीं मिलते, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। और इनका मन जो है अनुप्रास और यमक अलंकार में विशेष रमा है। और अनुप्रास द्वारा उन्होंने अनेक सुंदर जो है ध्वनि चित्र खींचे हैं। उनकी स्वाभाविक रुचि श्रृंगार में है। श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण भी कवि देव ने किया है। देव की भाषा मंजी हुई और कोमल ब्रजभाषा है। और यदि कहें तो वास्तव में देव रीति काल के सबसे प्रतिभा संपन्न कवि थे। तो अब चलते हैं अपने पहले कवित की ओर। कवित कराने से पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं दे देती हूँ कवित का। इस कवित का जो शीर्षक है वो रखा गया है हंसी की चोट। हंसी की चोट कविता विप्रलंब या कहीं वियोग रस का एक अच्छा उदाहरण प्रकट करती है। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियाँ हंसना भूल गई थी। वे कृष्ण की खोज कर करके हार गई हैं। अब तो श्री कृष्ण से मिलने की आशा पर ही वे जीवित हैं। शुरू करते हैं कवित को। सासन ही सो समीर गयो अरु, आसुन ही सब नीर गयो ढरी। सासनी ही सो समीर गयो। समीर का अर्थ होता है हवा और नीर का अर्थ होता है पानी। तन अर्थात शरीर, तनुता मतलब दुबलापन। आसहु, आसहु का अर्थ होता है आशा में। आकाश, आकाश का अर्थ होता है आकाश। मुख यानी कि मुंह। हेरी का अर्थ होता है देखकर। हियो का अर्थ होता है हृदय। और हरि अर्थात श्री कृष्ण। हरि का अर्थ होता है हरना। अब इस सवैये में इसमें कवित में कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपी चरम विरह अवस्था में पहुंच चुकी हैं। और क्या कहती है, सासन ही सो समीर गयो अरु। एक बार कृष्ण ने एक गोपी की ओर मुस्कुराकर देखा तो उस गोपी जो है उसी क्षण से जीने लगी। तो जो गोपी थी उसी क्षण जो है वो जीने लगी। कब? जब से कृष्ण ने उसे मुस्कुराकर देखा। बाद में कृष्ण ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया तो उसके मुख की हंसी ही गायब हो गई। और अब वह कौन सी अवस्था में? वियोग अवस्था में है। वह दिन प्रतिदिन जो है वो दुर्बल होती जा रही, बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। विरह अवस्था में वह तेज तेज सांसें छोड़ती है। सासन ही सो गयो समीर गयो अरु। सासन यानी कि सांस लेने से, समीर यानी कि वायु। अब गोपी कहती है कि उसकी विरह अवस्था में यानी श्री कृष्ण से विरह अवस्था हो गई है मेरा वियोग हो गया है। और जब वह तेज तेज सांसें छोड़ती है इससे उसका जो वायु तत्व है वो समाप्त होता जा रहा है। उसकी वायु जो है वो कम होती जा रही है। आसुन ही सब नीर गयो ढरी। अब कृष्ण वियोग में वह रोती रहती है, जिससे उसका जो नीर तत्व है यानी कि जो जल तत्व है वो क्या हो गया है,
समाप्त होता जा रहा है। तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। तेज गयो गुण, तेज अर्थात गोपी के शरीर की जो गर्मी है, जो उसकी ऊर्जा थी शरीर की गर्मी के रूप में, वो भी चली गई है। इस प्रकार तेज यानी कि अग्नि तत्व भी अपना प्रभाव समाप्त कर जो है वो कर चुका है। वियोग की पीड़ा झेलते झेलते उसका शरीर, तन अर्थात शरीर, तनुता करी, तनुता अर्थात दुबलापन। अब वियोग की पीड़ा झेलते झेलते गोपी का जो शरीर है वो भी क्या हो गया, बिल्कुल दुबला हो गया, कमज़ोर हो गया है। और इस निर्बलता से उसका भूमि तत्व भी चला गया है। इस प्रकार से देव जिये मिली बेही की आस की, आसहूँ पास आकाश रहियो भरी। अगर कहें तो गोपी के जो है वो इस प्रकार से जो 5 तत्व है, यानी कि भूमि, जल, वायु, अग्नि और जो है अग्नि जिसे तेज भी कहा जाता है, आकाश में से केवल क्या रह गया, आकाश तत्व बचा है। देव मिली जिये ही की आस, यानी कि मिलने की आस में, उम्मीद में मेरे पास सिर्फ आकाश तत्व ही शेष बचा है। जादिन ते मुख फेरी हरी हेरी। श्री कृष्ण वह इस आकाश के तत्व पर जो है, इस आकाश तत्व के बलबूते पर मन में श्री कृष्ण से मिलने की आशा पाले हुई है कि श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। इस उम्मीद पर, इस आशा पर वह जीवित है, वह मिलन आशा पर ही जीवित है। जिस दिन से जादिन ते मुख फेरी, जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर से मुख फेर लिया है, हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि, तभी से उसका दिल श्री कृष्ण के पास चला गया है और मुंह की हंसी जो है वो गायब हो गई है। वह कृष्ण को ढूंढ ढूंढ कर थक गई है। इसमें बताया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो इन्हीं की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार है, स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तन की तनुता, हरि, हसे, हेरी, हियो आदि में हरि शब्द का अर्थ जो है भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है, तो यमक अलंकार है। मुख फेर लेना मुहावरे का प्रयोग है और वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण किया गया। हमने 10th क्लास में भी जो है वो रस किए थे, तो वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं अपने दूसरे कवित की ओर, और इस दूसरे कवित का जो शीर्षक है कवि ने वो सपना रखा है। थोड़ा सा इसका भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देती हूँ। सपना कविता में गोपी स्वप्न देख रही है। स्वप्न में वह श्री कृष्ण को देखती है कि कृष्ण उससे जो है झूला झूलने को कह रहे हैं। कृष्ण मिलन के इस स्वप्न से वह फूली नहीं समा रही है, तभी उसकी नींद टूट जाती है और उसका जो श्रृंगार है वो खंडित हो जाता है। वह कहती है कि स्वप्न से जागकर उसके भाग सो गई हैं, फिर भी उसमें वियोग की स्थिति में भी सुख की अनुभूति बनी रहती है। इस पद में संयोग वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। संयोग और वियोग दोनों का ही प्रभाव यहाँ पर दिखाया गया है। शुरू करते हैं कवित। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो। झीनी का अर्थ होता बारीक। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। घटा यानी कि बादलों की घटा। अब जो है इस कविता में गोपी की स्वप्न अवस्था यानी कि वह सपना देख रही है, उसका चित्रण किया गया है। वर्षा ऋतु है और सावन का महीना है, बूंदें पड़ रही हैं और झूला झूलने का मौसम है। तो जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो। वर्षा ऋतु में झरझर कर बारीक बूंदें पड़ रही हैं। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आकाश में घने बादलों की घटाएं घिरकर आ रही हैं। ऐसे में आनी कहियो श्याम सो, चलो झूली बेको आज। अब ऐसे मनमोहक वातावरण में, ठीक है ना, गोपी निंद्रा मग्न है, वह स्वप्न देख रही है। सपने में क्या देखती है, वह कृष्ण को देखती है। आनी का अर्थ मतलब होता है आकर। अब श्री कृष्ण सपने में आकर क्या कहते हैं, चलो आज साथ साथ झूला झूलने चले। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। अब मैं भी इतनी मगन हो गई, इतनी खुश हो गई कि मैं फूली नहीं समाई, अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ मुझे।
चाहत उठोई उठी गई सो निगोड़ी नींद। चाहत यानी कि उठना चाहती थी, लेकिन उससे पहले क्या हो गया, निगोड़ी। निगोड़ी अर्थात निर्दयी। लेकिन उससे पहले यह जो निर्दयी जो नींद है ना, वो वही चली गई, अर्थात उसकी आंखें खुल गई। वह उठना तो चाहती थी श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए, लेकिन इससे पहले उसकी नींद चली गई, उसकी आंखें खुल गई और वह जाग गई। सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में। जगन अर्थात जगना। अब गोपी क्या कहती है, जैसे ही वह जागी, यह जागना ही उसके भाग्य को सुला गया। अर्थात इधर वह जागी, उधर कृष्ण मिलन का जो सुख था वो गायब हो गया। यह जागना गोपी को बड़ा ही जो है वो कष्टदायक प्रतीत हुआ। गोपी ने जब आँख खोल कर देखा, आंखें खोली देखो तो न घन है न घनश्याम। घन अर्थात बादल और घनश्याम अर्थात कौन, श्री कृष्ण। अब गोपी कहती है, जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो न वहाँ पर घन थे अर्थात बादल थे, और न ही घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे दरगन में। दरगन अर्थात आँखों में, हवे यानी कि है। और गोपी क्या कहती है कि जब मैंने आँख खोल कर देखा तो वे ही बूंदे आंसू बनकर तैर गई हैं। ठीक है ना, गोपी की आँखों में जो है वो आंसू थे, लेकिन ये आंसू जो है किससे बन गए, बादलों से। भाव यह है कि गोपी जो है वो संयोग अवस्था से वियोग अवस्था में चली गई। यह जागना उसे बहुत भारी पड़ गया। कहाँ तो वह कृष्ण मिलन का सुख प्राप्त करना चाहती थी, कृष्ण के साथ झूला झूलना चाहती थी, और कहाँ उसके जगते ही उसका सपना खंडित हो गया, टूट गया। तो प्रस्तुत कवित्त में श्रृंगार रस के दोनों ही पक्ष, संयोग और वियोग का अच्छी प्रकार से चित्रण किया गया है। झहरी झहरी तथा गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सो गए भाग इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। निगोड़ी नींद गहरी घटा, गहरी गहरी घटा घेरी में अनुप्रास अलंकार है। ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं अपने तीसरे कवित्त की ओर। इसका भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देती हूँ। इस शीर्षक का जो नाम है वो दरबार रखा गया है। दरबार कवित्त में कला और सौंदर्य से विहीन तत्कालीन जो समाज था और दरबारी वातावरण में भोग विलास पर देव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देव रीति काल के कवि थे। देव के हृदय में अपने युग की परिस्थितियों के प्रति जो है वो असंतोष का भाव था। क्यों था ये भाव? क्योंकि लोग भोग विलास में डूबे हुए थे, लोग अकर्मण्य हो चुके थे। ठीक है ना, काम करके खुश नहीं थे बिल्कुल उस समय। न कोई किसी की सुनता था और न समझता है। तो उनकी मति भोग विलास के कारण बिगड़ चुकी है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वे नट की तरह दिन रात नाचते हैं। देव कवि कहते हैं कि लोग भोग विलास के पीछे पागल हैं। तो शुरू करते हैं अपना तीसरा कवित्त। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी रंगरीज को माच्यो। भूल्यो तहा भटको घट औघट बूढ़ी बेको काहू कर्म न बाच्यो। अब यहाँ पे साहिब का अर्थ होता है स्वामी या राजा, मुसाहिब का अर्थ होता है मुँह लगे कर्मचारी, और यानी कि दरबारी। मूक का अर्थ होता है गूंगे। तो इस पंक्ति में क्या बताया है कि साहिब अंध, अर्थात कवि अपने युग के दरबारी वातावरण पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि दरबार में राजा, साहिब अर्थात राजा, मंत्री, दरबारी से लेकर सारे ही सभा जो है गूंगी बहरी और अंधी बनी रहती है। साहिब जो अंधा हो गया राजा, मुसाहिब मूक, यानी कि जो कर्मचारी है वो क्या लगे हैं, मुंह लग चुके हैं, बिल्कुल चमचे बन चुके हैं। सभी सभा बहरी, सारी सभा जो है प्रजा बहरी बन गई है। रंग रीज को माच्यो, ये सभी राग रंग में मस्ती में डूबे हुए रहते हैं बिल्कुल। भूल्यो तह भटक्यो घट ओ घट बूढ़ी बेको काहू कर्म न बाच्यो। राजा को अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अथवा देखकर भी अनजान बना रहता है। दरबार का जो पूरा वातावरण है, दरबार का वातावरण सौंदर्य और कला से विहीन हो गया है। कोई भी कला को गहराई से नहीं जानना चाहता। ये लोग भोग विलास में डूबकर अकर्मण्य बन चुके हैं। न कोई किसी की सुनता है,
काहू कर्म न बाचो, न किसी के कर्मों को देखता है। भेष न सूझो कहूँ समझो, न बतायो सुनो न कहाँ रुचि राजो। न किसी को कोई मतलब सुनता है, न किसी को समझा पाता है, न किसी की जो है किसी में रुचि है। देव तहा निपरे नटकी बिगरी, मति को सगरी निसी नाचो। निसी अर्थात रात्रि, और निसी का अर्थ होता है रात, नाचो का मतलब नाचना, सगरी यानी कि सारी, मति का अर्थ होता है बुद्धि। देव तहा निबरे नटकी निगरी बिगरी, मति को सगरी निसी नाचो। अर्थात कविदेव कहते हैं कि वे तो जो है नट की तरह दिन रात नाचते हैं, ठीक है ना। ये लोग भोग विलास के पीछे पागल हैं। इस वातावरण में काव्य कला की पहचान और अनुभूति जो है वो कठिन है। कवि देव ने यहाँ पर उस युग की जो परिस्थितियाँ थी उनके प्रति असंतोष का भाव व्यक्त किया है, और तत्कालीन जो दरबारी वातावरण है उसकी अकर्मण्यता पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार का वातावरण था। लोग जो हैं वो बुद्धिहीन हो गए थे, भोग विलास के पीछे पागल थे, कला की जो गहराई है उसको कोई जानना ही नहीं चाहता था, है ना। दिन रात बिल्कुल नट की तरह नाचते रहते थे। तो इस जो है कविता में दरबारी वातावरण का चित्रण किया गया है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। रुचि राच्यो, निसी नाच्यो, निबरे नट, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बहुत ही सरल और आसान है ये कविता तीनों ही। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये कविता। तो मिलते हैं अगली कक्षा में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।